इस वीडियो में हम समझेंगे कि नगरीय निकाय चुनाव में मतपत्र लेखा कैसे भरें। सबसे पहली बात है। दूसरी बात है कि मतपत्र लेखा जो है कि अध्यक्ष के लिए अलग भरा जाएगा और सदस्य के लिए अलग भरा जाएगा। अध्यक्ष और सदस्य के लिए अलग अलग भरा जाएगा। इसमें हम वो मतपत्र लेखा भरना सीख रहे हैं जिसमें कोई भी निवेदित मतपत्र न हो, कोई भी यानी टेंडर वोट न हो, कोई भी कैंसिल हुआ वोट न हो। इसमें जो लागू न होता हो उसे काट देंगे। तो जैसे हम नगर पालिका परिषद के लिए भर रहे हैं तो नगर पंचायत नहीं है, इसको हमने काट दिया है। ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ नगर पालिका परिषद हमारी कौन सी है? 5 बिजनौर, ठीक है। 5 बिजनौर के लिए हम भर रहे हैं, यहां से 5 बिजनौर, ठीक। के वार्ड संख्या 20 और भाग संख्या 86 से किसके लिए बना रहे हैं हम? अध्यक्ष के लिए, तो सदस्य का निर्वाचन, ठीक है। अब फिर यहाँ है मतदान केंद्र और स्थल। तो हम केंद्र को काट रहे हैं, हम स्थल की संख्या व नाम दे रहे हैं। तो स्थल की संख्या क्या है? 86 राजकीय पॉलिटेक्निक राजकीय पॉलिटेक्निक बिजनौर कक्ष संख्या 2, ठीक है। कक्ष संख्या 2 है। अब क्रम संख्या से कितने क्रम से? तो हमें क्रम संख्या 1000 एग्जाम्पल ले रहे हैं। 1001 से हमें 2200 तक कुल 1200 मतपत्र प्राप्त हुए। प्राप्त कितने हो रहे हैं हमें? 1200 मतपत्र। अब उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र, ठीक है। अब उपयोग में जो हमारे मतपत्र लाए गए हैं वो 1001 से 1841 तक उपयोग में आ गए हैं। अब 1842 से 2000 तक, 2000 यानी कि 2200 तक जो हमारे बचे हुए हैं, 2022 तक सारे जो बचे हुए हैं वो मतपत्र हमारे यहाँ आ गए हैं। जो कुल मतपत्र हमें उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र, यहाँ हम उनको भर देंगे। तो हमारे जो टोटल बैलेट बच गए हैं वो 359 हमारे पास बच गए जो मतदाताओं को नहीं दिए गए। अब हमने क्या किया था? 1900 तक पे साइन कर लिए थे। तो जिन पर हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर वाले कितने हैं अभी हमारे पास? 59, ठीक है। अब बिना हस्ताक्षर के कितने हैं हमारे पास? 300। हस्ताक्षर नहीं। अब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो हमने इन्हें जोड़ा है तो हमारे पास बच गए हैं 359, ठीक है। अब यहां मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए मतपत्र, कितने मतपत्र उपयोग में लाए गए? जो हमारे थे यहां 1200 हमें मिले थे और 359 हमने यूज किए हैं और बाकी हमारे पास कितने हो गए हैं? 841 मतपत्र हमारे यूज में। ये हमारा 3 आ चुका है, इसको ध्यान रखना। ये क्या है? ये जो नंबर आया है ये 1 - 2 = 3, यानी कि 3 आया। इस पर नहीं जाना, ये हमारी ये संख्या प्राप्त हुई है। अब यहां हमने क्या देखा है? मतदान स्थल में उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र। तो पोलिंग प्रोसेस का अतिक्रमण के कारण कोई भी रद्द नहीं है, ये हमारा 0 है। इसको हम 0 या क्रॉस या नील कुछ भी लिख सकते हैं। ये नील है, इनमें से कोई भी एक, ठीक है। और ये भी हमारा 0 है, ये भी हमारा 0 है। अब
यहाँ हम तीनों को जोड़ लेते हैं, यानी कि कोई टेंडर बोर्ड भी नहीं, ये भी 0 है, कोई कैंसिल भी नहीं है फटने इत्यादि के कारण। तो इन तीनों को जोड़ा तो इनका तीनों का योग 0 आ गया है। अब ये जो हमारा 3 आया था, 3, इसको 3 नहीं समझना, कौन सा 3 आया था, 841, ये तो आया है। 1 - 2 बराबर क्या आया है, 3। इस 3 में से ये जो हमारी ये वाली प्रोसेस आई है, यहां से ये, यानी कि कैंसल वोट, पोलिंग प्रोसेस से, फटने के कारण या अन्य किसी कारण से, और टेंडर वोट, इन तीनों को जोड़ा तो कितना आया है, 0। अब इस 0 को किस में से घटाना है, 441 में से। घटाओ 441 में से, तो सॉरी 841 में से घटाओ, 841 माइनस 0 और बराबर 841। ठीक है, तो हमारी पेटी में, यहाँ मत पेटी में पाए जाने वाले मत कितने, मत जो है वैलेट है, कितने वोट उसमें पड़ेंगे, 841। अब यहाँ हम पोलिंग की डेट डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पीठासीन अपने साइन कर लेंगे। ठीक इस तरह से आप मतपत्र लेखा बड़ी आसानी से भर सकते हो। जो हमारा मतपत्र लेखा है वो हम यहाँ से बड़ी आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।